सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है। मतलब ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल हो गई है। एक बहुत बड़ी साजिश जो थी वो बेनकाब हो गई भाजपा की चुनाव जीतने के लिए, और अब इनके पास क्या भी प्लान है ये इनको भी नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी को आदेश दिया है चुनाव आयोग ने कि सारे होर्डिंग पोस्टर जो नरेंद्र मोदी जी के हैं पेट्रोल पंप्स पे जो लगाए हुए हैं उनको हटाया जाए, और वो भी एक टाइम लिमिट सेट करी है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हट जाना चाहिए। इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का नहीं सहेगा चुनाव आयोग। मतलब पहले प्रधानमंत्री बन गए मोदी साहब, जिनको एक तरह से झटका पड़ा है किसकी तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। भाई ऐसे काम ही क्यों करने। देखिए एनडीटीवी ने छापा भी है, पीएम मोदी की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स हटाएं, पेट्रोल पंप डीलरों को चुनाव आयोग का आदेश। अब पेट्रोल पंप पर जा रहा है व्यक्ति पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए, वहां मोदी जी चहकते हुए दिख रहे हैं अपनी तस्वीर के साथ। तो ये एक तरह से आप अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे काम। भाई ऐसे काम ही क्यों करना जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। अब इस तरह के बयान फिर आए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये हो कि भाई जो उल्लंघन किया जा रहा था वो खुद प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा था। तो ये शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका है ये एक तरह से, क्योंकि इन्होंने चुनाव जीतने के लिए तरह तरह की बिसातें बिछाई थी। वैसे तो हंगामा बीजेपी जो बंगाल की उसमें हो भी रहा है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि जो एनडीटीवी ने लिखा है मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं आपको। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ जो हैं इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये शायद बयान मनमोहन सिंह जी के ज़माने में आया होगा, कभी चुनाव आयोग का ना अटल जी के ज़माने में आया होगा, राजीव जी, इंदिरा जी, इनके ज़माने में कभी नहीं आया। ये आज देखने दिन पड़ रहा है। ये भाजपा की सरकार जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने के लिए तैयार रहती है, इसकी वजह से आज ये दिन देखे। ये पूरे देश के लिए एक अपमान करने वाली स्थिति है कि चुनाव आयोग की फटकार किसको पड़ रही है, सबसे बड़े लीडर के ऊपर जिसको चुना गया है। तो ये हालत है आज, क्योंकि टीएमसी के, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे चुनाव आयोग में। उन्होंने कहा कि साहब ये क्या है, हर जगह पर तस्वीरें लगा दी गई हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए हैं, जबकि 26 फरवरी से अनाउंसमेंट के साथ साथ बंगाल चुनाव का जो अनाउंसमेंट हुआ है आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो ऐसे के अंदर क्या उल्लंघन करने दिया जाएगा बीजेपी को प्रधानमंत्री की मोदी की तस्वीर जो है गलत तरीके से उपयोग करके। जैसे पेटीएम ने विज्ञापन छाप दिया था, कुछ 100 रुपया उनके ऊपर जुर्माना हुआ प्रधानमंत्री की तस्वीर का बिना अनुमति के उपयोग करने का। तो क्या अब यहाँ भी ऐसे ही कुछ होने वाला है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये भाजपा में तो खलबली पैदा कर ही रही हैं, लेकिन लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रही हैं, जिसकी वजह से अब लोग ठान के बैठ रहे हैं कि किसी कीमत पे भी बीजेपी को चुनाव नहीं जीतने देंगे। क्योंकि जिस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है चुनाव जीतने के लिए वो दुखद है, वो लोकतंत्र का दिन दहाड़े हनन है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। एक तो आप पेट्रोल पंप डीजल पंप के ऊपर आपने फोटो लगा क्यों रहे हो? क्या भाई मां कीर्तिमान ने स्थापित किया है? एक शतक पूरा करवा के पेट्रोल डीजल की कीमतें इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़वा कर क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा मोदी जी का लोग देखें वहां पर। तो लोग तो वैसे भी गुस्से में थे, और अब चुनाव आयोग का ये फैसला। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है मामला कि सिर्फ एक चुनाव आयोग का झटका लगा हो और बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगा हो कि चुनाव अब इनके जीतने मुश्किल हो जाएंगे। बंगाल के लोग तो वैसे ही भगा रहे हैं बीजेपी को। जगह जगह जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वोट मांगने जाते हैं वहां भगा दिए जाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था कि टीएमसी और दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ लेने का, किसी विधायक को, किसी मंत्री को इस्तीफा दिलवा के बीजेपी में ज्वाइन करवा के एक मैसेज देके कि देखो हम कितने मजबूत हैं, अब वो भी इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। कैसे उल्टा पड़ गया है आपको सुनकर हैरानी होगी, आप दंग रह जाएंगे। अमर उजाला ने छापा है, बंगाल चुनाव, पुराने और नए नेताओं के बीच हो रही कलह ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। जो बीजेपी में आए हैं नए लोग वो परेशान कर रहे हैं पुराने बीजेपी के लोगों को। ये होगा जब आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे, लोगों को उनकी पार्टी को धोखा देकर जब आप लाएंगे तो वह आपकी पार्टी के भी सगे नहीं होंगे। अब यही हालत भाजपा की हो गई है। भाजपा में जो नए नवेले लोग आए हैं टीएमसी से, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले को वो टिकट नहीं, हमें टिकट दो, हम टिकट के हकदार हैं, हम विधायक थे यहाँ। बीजेपी के पुराने नेता कह रहे हैं कि हमारा तो, हमने तो सींची है भाई इस पार्टी को बंगाल के अंदर, अगर इनको टिकट मिलता है तो पर हमारा क्या काम है।
अब भारतीय जनता पार्टी में वो सरफुटब्बल की स्थिति है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखा ही था जेपी नड्डा साहब को भाषण नहीं चालू करने दिया था। बीजेपी के ही लोग जो थे बजा रहे थे बाजा, बार बार वो शुरू करने के लिए बोलते थे और बाजा बजता था। तो ये जो अमर उजाला ने लिखा है इसको थोड़ा सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केवल 3 सप्ताह रह गए हैं और ऐसे में भाजपा में जारी अंदरूनी कलह पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गई है। एक तरफ जहां भाजपा ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे दमखम से जुटी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं में टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर खींचतान शुरू हो गई है। ये उखाड़ फेंकने की सोच रहे हैं वहां सरकार को और अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी कीमत पर, इसीलिए दूसरों को ले आए पैराशूट से, ये बताने के लिए कि हम इतने मजबूत हो गए। अब वो जो नए आए हैं भाजपा में टीएमसी से, वो खुद बीजेपी को उखाड़ फेंकने में लग गए हैं कि हमें टिकट दो। ये तो हो सकता है कि भाई क्या कोई साजिशन तो नहीं भेजा गया है, बीजेपी फंस गई हो उस जाल के अंदर। ये सारी चीजें तो भाजपा जाने। तो 2 बड़े झटके हैं। एक तो बड़ा झटका चुनाव आयोग ने दिया है जो बहुत शर्मिंदगी वाला है कि इतिहास में कभी भी प्रधानमंत्री की तस्वीर का दुरुपयोग किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया जो बीजेपी कर रही है। और इसके ऊपर चुनाव आयोग का यह कहना कि 72 घंटे में हटा देना मोदी जी की तस्वीरें जितनी लगाई हैं हर पेट्रोल पंप और हर डीजल पंप के ऊपर से, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। तो ये शायद इतिहास में कभी सुना नहीं था जो अब सुनने को मिल रहा है। फिर बीजेपी के लोगों को भगाना, खदेड़ना जगह जगह से, ये तो आप रोजाना के वीडियोस देख रहे हैं। अब तो इतना साधारण, इतनी मामूली चीज हो गई है कि फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर आप किसी से कहो कि भैया वो आपको पता है बीजेपी का जो सिटिंग एमएलए है वहां पर बंगाल के अंदर वो प्रचार करने गया था, उसको लोगों ने पीट के भगा दिया बाहर। अहिंसा की बात नहीं करना चाहिए, हिंसा की बात नहीं करना चाहिए, अहिंसा की बात होनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कौन सी नई बात है, ये तो रोजाना पिट रहे हैं, रोजाना खदेड़े जा रहे हैं। तो ये हालत है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि इनकी क्या हालत हो गई है। आज बंगाल के अंदर एक के बाद एक तगड़े झटके हैं और अब इनका चुनाव जीतना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि चुनाव जीत सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी दबाइए ताकि लोगों तक आप अपने इन वीडियोस को पहुंचा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि लोग गलती ना कर दें दोबारा बंगाल में किसी कन्फ्यूजन में आके कि उनको ये लगे कि शायद ये सही में जीत सकता है। क्योंकि ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि भाजपा की जो है कश्ती डूबते हुए समंदर के अंदर डूबती हुई कश्ती है, जो बहुत मुश्किल है कि जिसका किनारे पे लगना। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।